अच्छा जी, हमारा आज का टॉपिक है कि हमने एसक्यूएल सर्वर को कनेक्ट करना है। एसक्यूएल सर्वर माइक्रोसॉफ्ट का टूल है, बहुत ज्यादा कॉमन और बहुत ज्यादा वेल नोन टूल है बेसिकली फॉर डेटाबेसेस। ठीक है, आपके पास मैक्सिमम जो रियल वर्ल्ड में आपके डेटा सोर्सेज होती हैं, दीज आर डेटा बेसिस। ठीक है, मैं डेटा बेसिस की भी एक बेसिक सी डेफिनेशन आपको बता देता हूँ कि डेटा बेसिस क्या होती है। जैसे आपके पास डेटा सेव होता है सीएसवी की फाइल में, एक्सेल की फाइल में, इसी तरह आपके पास डेटा बेसिस आर टूल्स जिसके अंदर आपके पास टेबुलर फॉर्म में डेटाबेस जो टेबुलर फॉर्म में डेटा जो है वो आपके पास स्टोर होता है। ठीक है, सो डेटाबेस इटसेल्फ जो है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेबल्स। आपकी डेटाबेस जो है ये एक आप समझे कि एक लेयर है जिसके अंदर बेतहाशा टेबल्स हो सकते हैं, दो तीन चार सैकड़ों की तादाद में भी आपके पास टेबल्स हो सकते हैं। ठीक है, सो आप क्या करते हैं, आप डेटाबेस में जाते हैं और डेटाबेस से फिर आप आगे जो है वो टेबल्स में चले जाते हैं। सो एनीथिंग विद इन अ डेटाबेस इज कॉल्ड अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट। नॉर्मली हमारा जो काम जो हम देख रहे हैं या हम जिस डेटाबेस को कंसिडर कर रहे हैं इसको कहा जाता है रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल्स में जो रिलेशन है ये वही चीज है कि आपके पास डेटा जिस तरह से टेबल्स की फॉर्म में सेव किया गया है उसमें टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप्स हैं जो एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, सो अगर आपको डेटाबेसेस आपने कभी जिंदगी में एक्सेस नहीं की, आपने कभी उनके साथ कुछ खेला नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। आप जब डेटाबेस को एक्सेस करते हैं तो आप बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, आप टेबल्स को एक्सेस कर रहे होते हैं। जैसे हमने जाके सीएसवी फाइल्स को एक्सेस किया या एक्सेल की शीट को किया या जो भी हमने काम इस तरह। ठीक है जी, तो आज हम जो डेटाबेस यूज करेंगे वो है एसक्यूएल सर्वर का वो वाला इंस्टेंस जो कि आपकी लोकल मशीन के ऊपर आपके कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल हो जाता है। सो बेसिकली क्या होता है कि एक सर्वर जो है वो जिसके अंदर आपके पास मल्टीपल डेटाबेसेस हो सकते हैं। ठीक है, आपके पास एक सर्वर है जिसके अंदर आपके पास मल्टीपल डेटाबेसेस हो सकती है और हर डेटाबेस के अंदर सैकड़ों की तादाद में टेबल्स हो सकते हैं। सो ये हायरार्की आपने ज़हन में रखनी है। एसक्यूएल सर्वर इज बेसिकली अ कंटेनर फॉर ऑल द डिफरेंट डेटाबेसेस जो कि आप या तो आपको बनी बनाई फॉर्म में आपके पास होती हैं या आप खुद क्रिएट करते हैं। ठीक है, अभी जो हमने फाइल डाउनलोड की है इससे हम एक बनी बनाई डेटाबेस को अपने पास पॉपुलेट करेंगे अपने एसक्यूएल सर्वर में। ठीक है, अच्छा, सो उसके अंदर फिर क्या होगा, उसके अंदर टेबल्स होंगे और हमने जाके पावर बीआई की एनवायरनमेंट में जाके हमने डेटाबेस के साथ जाके कनेक्ट कर। ठीक है, और डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने का मतलब ये है कि हमने जो टेबल हमें चाहिए हम उस टेबल के साथ जाके कनेक्ट करें। तो इस अभी से पहले हमने ये वाला काम नहीं किया। अच्छा, एसक्यूएल सर्वर क्योंकि मैं आपको बता रहा था कि एक माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट है और बड़ा वेल नोन प्रोडक्ट है जिसको इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है एंड इट हैज बीन देयर फॉर मतलब मल्टीपल ईयर्स, कई दहाइयों से बेसिकली जो है ये टूल एग्जिस्ट करता है। अब आपने एसक्यूएल सर्वर के ऊपर एक चीज देखी होगी जिसको कहा जाता है एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो या एसएसएमएस। ठीक है, सो एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो जो है वो एक आईडीई है विच इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसको यूज करके आप एसक्यूएल सर्वर के रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। आपने कोई कोई क्यूरी लिखनी है, कोई क्यूरी से डेटा करना है, वो सारा कुछ कर सकते हैं। अच्छा, अब डेटाबेसिस के साथ बात करने की जो जुबान है उसको कहा जाता है एसक्यूएल। सो एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो हमने एसक्यूएल नहीं सीखनी, ना हमारा इस कोर्स में एसक्यूएल का कोई मॉड्यूल है कि जिसको हम देखें। सो हमने क्या करना है कि हमने पावर बीआई के अंदर रहते हुए एसक्यूएल सर्वर के साथ जाके कनेक्ट करना है और हमने वही काम जो हम सीएसवी फाइल्स और एक्सेल की फाइल्स के साथ कर रहे थे वही काम अब हम यहाँ पर अपनी डेटाबेसेस के साथ करेंगे। सो मैं ये बात कर रहा था कि एसएसएमएस के अंदर एसक्यूएल वो लैंग्वेज है जिसकी मदद से आप डेटाबेसेस के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप डेटाबेसेस में राइट करवा सकते हैं, टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, टेबल्स को के अंदर मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और इसी तरह आप रीड भी कर सकते हैं। सो एसक्यूएल इज अ सेपरेट टॉपिक, वो हमारा जो है वो इस कोर्स का स्कोप नहीं है, बट मैंने कहा जो लोग जिन्होंने कभी डेटाबेसेस पे काम नहीं किया उनको आइडिया हो जाए। अच्छा, हमने जो कनेक्टिविटी अभी तक की है उसमें जो हमने सोर्सेज देखी हैं वो सीएसवी और मेरे ख्याल एक्सेल देखी है या शायद सीएसवी देखी है। तो सीएसवी के केस में या एक्सेल के केस में हमारे पास एक ही कनेक्टिविटी मोड होता है
जब हम पावर क्वेरी से जाके कनेक्ट करते हैं अपनी डेटा अपनी सीएसवी फाइल के साथ, उसको कहते हैं इंपोर्ट मोड। ठीक है जी। बट जब आप डेटाबेसेस के साथ जाते हैं तो आपके पास एक और मोड है जो कि अवेलेबल हो जाता है, जो आज अभी हम देखेंगे, जिसको कहा जाता है डायरेक्ट क्वेरी मोड। सो अभी यहां पर हम जो चीज देखेंगे वो है इंपोर्ट और डायरेक्ट क्वेरी, दोनों को देखेंगे। एंड देन एक तीसरा जो हमारा कनेक्टिविटी मेथड या कनेक्टिविटी मोड है उसको कहते हैं लाइव कनेक्शन। लेकिन ये अवेलेबल होता है ओनली फॉर पावर बीआई डेटा सेट्स एंड एनालिसिस सर्विसेज। और इसकी हम पावर बीआई के अंदर जो डेस्कटॉप के अंदर जो सेटिंग है हम उसको भी जो है वो देखेंगे। अच्छा, कनेक्टिविटी मोड के बाद एक और चीज होती है जिसको कहा जाता है टेबल स्टोरेज मोड्स। टेबल स्टोरेज मोड्स में आपके पास इंपोर्ट और डायरेक्ट क्वेरी एज इट इज होते हैं, और इसके अलावा दो और होते हैं जिनको कहा जाता है ड्यूअल लाइव, और चौथा होता है ड्यूअल। ठीक है जी। इनको भी हम अभी थोड़ी देर में जो है वो देखेंगे। ठीक हो गया जी।